रात मैया आज खाने आनो है कीर्तन की। सौभाग्य है आपका। आज कीर्तन की है रात मैया आज थाने आनो, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया आज थाने आनो है, थाने खोल निभानो। बोलिए आज कीर्तन की है रात। श्री महारानी के कीर्तन में विराजमान जितने भक्त हैं, आइए शुभारंभ करते हैं आपकी मीठी मीठी तालियों के साथ। 4 3 2 एंड गो। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया आज खाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया आज थाने आनो है, धन कोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात मैया आज थाने आनो है, कीर्तन। मां को बुलाने वाले यहाँ जितने भी हाथ हैं, महारानी के चरणारविंद में तालियों के सेवा एक साथ। कीर्तन की है। आपकी तालियां पता कैसे बज रही है? प्रेम से बोलो मिलकर बोलो, हाँ वेरी गुड। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर रख दो मैया, वो मेरे सर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। महारानी के दोनों हाथ आपके सिर पे एक साथ, जरा अपने हाथों को उठा के फिर से एक बार गा के। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हमारे साथ आप भी मां के चरणारविंद अब हम आपके साथ कहने वाले हैं। दे दे थोड़ा प्यार, गई गई दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। एक बार बोलिए। दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा, ये बालक भवतर। महारानी का प्यार आशीर्वाद को पाने वाले हर हाथ ऊपर की ओर उठ जाए और ताली बजा के। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या। महारानी दे दे। अब देखो एक जन्म आपकी का पंक्तियां बनी थी, तालियां बजाओ जरा जोरदार, मिल के जोरदार, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, माँ हमारा तुम्हारा। आपकी आवाज जन्म जन्म का साथ वेरी गुड, लाउडली और जोर से। हमारा हमारा। और महारानी करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। लेकिन महारानी हाथ किन का पकड़ेंगी? जो भक्त अपने हाथों को महारानी की ओर उठाए और तालियां बजा के। मां जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। और करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। एक आवाज आपके मुख से। कीर्तन की है राम
परीक्षा, क्योंकि आपको मैंने कहा कीर्तन की है रात मैया। हाँ, ये भजन तो सबको याद है, लेकिन आपको जीड़ माता के भजन याद है या नहीं, ये मैं चेक कर लूं? कर लो। कर लूं? हाँ। ओके, एक बार पूछूं आपसे, बताओ कि गोरिया धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है। बज गोरिया धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है। अरे वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी। आपको कैसे पता कि जीण भवानी है? हाँ? आप लोग कहीं अंतर्यामी तो नहीं? नहीं, सारे भक्तों को पता। आइए। अच्छा, जिसको जिसको अपना लगता है कि मेरी जीण भवानी का, पूरे हाथ खड़े करो सीधे और तालियां बजा के। वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है। गौरी धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है, गौरी धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी। वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है। अब बारी है आबू रोड वालों की, जिनकी जिनकी है जीण भवानी, पूरे हाथ खड़े करना और ऐसी ताली बजाओ कि ये आवाज जीण धाम तक पहुंच जाए। जोरदार तालियां। 4 3 2 जीण भवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। साचे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपने कहा वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी। बोलिए, वो तो कोई। बोली जीण भवानी की, बोले भावरों की रानी की। इस दरबार के बारे में बताओ, आपकी तालियां बज रही हैं। जय मैया की, जय मैया की, क्योंकि हो दरबार अनोखा है, सरकार अनोखी है। बोलिए, दरबार वेरी गुड। सरकार अनोखी है, माँ भंवरा वाली की तो हर बात अनोखी है, माँ भंवरा वाली की तो हर बात अनोखी। पता है दरबार अनोखा, श्रृंगार अनोखा। आपकी तालियां तीनों की एक साथ। धिंग तनक धन, तनक धन, तनक। हो दरबार अनोखा है, सरकार अनोखी है, माँ भंवरा वाली की तो हर बात अनोखी है, माँ भंवरा वाली की तो हर बात अनोखी है। अरे इतने लोग बैठे हैं, बताओ माँ का मंदिर जिस पर्वत पे है उस पर्वत को क्या कहते हैं? बोली काजल शिखर वाली मैया की। काजल शिखर के कण कण में तो गूंजे यही कहानी है, काजल शिखर के कण कण में तो गूंजे यही कहानी है। वो तो कोई और नहीं, वो तो कोई और नहीं। देखो, एक नजारा सौरभ मधुकर के साथ, जितने लोग हैं किसी के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, पूरे हाथ खड़े करो एकदम सीधे। एक हाथ जीण माता के लिए, दूसरा हाथ हर्षनाथ के लिए, और लेफ्ट राइट जाकर एक साथ। वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है। गौरी धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है, गौरी धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ जीण भवानी। आपकी तालियां जोरदार बजाइए एक साथ। 4 3 2 जीण भवानी मैया की जय हो। बोलिए, जीण भवानी नमो नमः, जीण भवानी। मैं बताऊं, जीण भवानी नमो नमः। जीण भवानी। वेरी गुड। एक बात बता दूं, बता दो। जो अच्छा गाता है ना मुझे पकड़ के अपने साथ कलकत्ता ले जाते हैं। आप इसलिए इतना जोर जोर से मत गाओ। जीण भवानी। भूल गया। कलकत्ता में नहीं जाएगा वो। जीण भवानी नमो नमः, जीण भवानी नमो नमः, जीण भवानी नमो नमः, जीण भवानी। आप बताओ तालियां बजा के। कोई कहता जीण माता, कोई कहता भंवरा वाली, कोई कहता जीण माता, कोई कहता भंवरा
कोई कहता दुर्गा काली। क्षीण माता क्यों कहा गया आपको पता है? क्षीण माता क्यों कहा गया? इसका कारण जब क्षीण बाई का जन्म हुआ उनका नामकरण किया गया। क्षीण मतलब होता है एकांत, निर्जन, क्योंकि एकांत में जाकर राजा ने उन्हें पाया था, इसलिए उनका नाम क्षीण रखा गया। और भंवरावाली क्यों? क्योंकि जब औरंगजेब ने काजल शिखर पर चढ़ाई की तो मां ने भंवरों की सेना छोड़ी, इसलिए मुगलों की सेना के आगे भंवरों की सेना ने ऐसा आक्रमण किया जिसके कारण मां भंवरों वाली के नाम से जानी गई। कोई कहता क्षीण माता, कोई कहता भंवरा वाली, कोई कहता हर्ष की बहना, कोई कहता दुर्गा आदि शक्ति। ये क्षीण जयंती ये जग की महारानी है, आदि शक्ति ये क्षीण जयंती। ये देखो सौरभ मधुकर जहां भी जाते हैं एक काम तो करते हैं, वो क्या कि सारा परिवार एक साथ जुड़ जाए। वैसे कैसे? एक दूसरे के हाथों को पकड़ लें, माताएं बहनें कनेक्ट हो जाए। पुरुष वर्ग क्षीण माता समिति प्लीज। बच्चों वेरी गुड, क्या संस्कार। माताएं मैंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ लो पकड़ लो। देखो अगर नहीं पकड़ोगे मुझे पता चल जाएगा कि झगड़ा हुआ है। माता सेवा समिति ने एक इतना प्यारा परिवार तैयार किया। एक चैन बन जानी चाहिए, पूरे हाथ ऊपर और जरा मिलके बोलो। गौरिया धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है, गौरिया धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है। वो तो कोई और नहीं मेरी माँ क्षीण भवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ क्षीण भवानी है। अरे गौरिया धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है, गौरिया धाम में रहती है माँ दुनिया जिसकी दीवानी है। वो तो कोई और नहीं मेरी माँ क्षीण भवानी है, वो तो कोई और नहीं मेरी माँ क्षीण भवानी है, वो तो कोई और नहीं। और आपके हाथ पूरे खड़े हो जाए सारे के सारे और मिलके बोलो एक साथ। क्षीण माता की जय, दुर्गा काली की जय, क्षीण माता की जय, दुर्गा काली की जय। बोलो बोलो प्रेमियों भंवरा वाली की जय, बोलो बोलो प्रेमियों भंवरा वाली की जय। क्षीण माता की जय, दुर्गा काली की जय, क्षीण माता की जय, दुर्गा काली की जय। बोलो बोलो प्रेमियों भंवरा वाली की जय, बोलो बोलो प्रेमियों भंवरा वाली की जय, बोलो बोलो प्रेमियों। अपने दोनों हाथों को ऊपर कर उठाएं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शरण्ये गौरी नारायणी। बोलो बोलो प्रेमियों दुर्गा काली की जय, बोलो बोलो प्रेमियों भंवरा वाली की जय, बोलो बोलो प्रेमियों दुर्गा काली की जय। वो तो कोई और नहीं मेरी माँ क्षीण भवानी है। किसकी माँ है? किसकी माँ? मेरी माँ क्षीण भवानी है। वो तो कोई और नहीं मेरी माँ क्षीण भवानी है। श्री क्षीण माता सभी का स्मरण करते हुए अपने हृदय को माँ क्षीण का धाम बनाइए और माँ क्षीण का ये महामंत्र हमारे साथ दोहराइए। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ लें। मेरे साथ चलिए उस काजल शिखर पे जहां मां भंवरा वाली विराजमान, हृदय के हृदयेश्वरी को अपने मन मंदिर में विराजमान कीजिए इसी भावना के साथ कि आप आबू रोड में नहीं, मां जयंती के गौरिया धाम में विराजमान है। और अपने आंखों को बंद करके उसी प्रारूप का दर्शन कीजिए, वो कहीं और नहीं आपके हृदय में बैठी है। शुभारंभ कीजिए। हरे ओम भगवते नमः। ओम श्री जीण 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 भगवते नमः। श्री जीण जयंती मंगल पाठ प्रथम अध्याय शुभारंभ करें उससे पहले संकल्प लें हमारे साथ। महारानी का चरणारविंद प्रथम अध्याय प्रारंभ करने को सौरभ मधुकर तैयार। जीण धाम से श्री प्रमुख पुजारी जी हमारे
सुरेंद्र जी भैया पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। बोलिए जीण जयंती माता की जय। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज कंठ विराजो शारदा आन बचाओ लाज। माता पिता गुरुदेव के धरु चरण में ध्यान कुल देवी माँ जीण भवानी लाखों लाख प्रणाम। जयंती जीण माई की जय। हर्ष भैरू भाई की जय। गंगा के समान पावन ये पंक्ति हमारे साथ मिलकर आप भी कहिए। जीण जीण भज हर संकट का। महारानी आपका नाम जपने से नाम जपे माँ कुछ हो संकट हर लेती है। जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ घबरा वाली मेरी जीण जयंती माँ। एक बार और जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ घबरा वाली मेरी। शुभारंभ कीजिए उच्च स्वर में। जीण जीण भज बारंबारा हर संकट का हो निस्तारा। नाम जपे माँ खुश हो जावे संकट हर लेती है सारा। जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ घबरा वाली मेरी जीण जयंती माँ। आइए जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ घबरा वाली मेरी जीण जयंती माँ। आदिकाल माँ जीण भवानी महिमा माँ की किसने जानी। मंगल पाठ करूं मैं तेरा करो कृपा माँ जीण भवानी। सांझ सवेरे तुझे मनाऊं चरणों में मैं शीश नवाऊं। तेरी दया से घबरा वाली मैं अपना संसार चलाऊं। हर्षनाथ की गहना प्यारी जीवन भाई नाम तुम्हारा। गौरिया गांव के दक्षिण में है सुंदर प्यारा धाम तुम्हारा। पूरब मुख मंदिर है प्यारा भंवरा वाली मात तुम्हारा। तीनों ओर से पर्वत माला साचा है दरबार तुम्हारा। अष्टभुजाएं मात तुम्हारी मुखमंडल पर तेज निराला। अखंड ज्योत बरसों से चलती जीण भवानी है प्रतिपाला। एक घृत और दो है तेल के तीन दीप हर पल है जलते। मुगल काल के पहले से ही ज्योति खंड है तीनों जलते। अष्टम सदी में मात तुम्हारे मंदिर का निर्माण हुआ है। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा का जीवंत प्रमाण हुआ है। देवालय की छते दीवारें कारीगरी का है एक दर्पण। तंत्र तपस्वी वाम मार्गी के चित्रों का अनुपम चित्रण। शीतल जल के अमृत से दो कल कल करते झरने बहते। एक कुंड है इसी भूमि पर जो पार तार सब कहते। देश निकाला मिला जो उनको पांडु पुत्र यहाँ पर आए। इसी धरा पर कुछ दिन रहकर वो अपना वनवास बिताए। बड़े बड़े बलशाली भीमा आकर दर पे शीश झुकाए। गर्व करे जो तेरे आगे पल भर में वो मुक्ति खाए। मुगलों ने जब करी चढ़ाई लाखों लाखों बमरे छोड़े। छिन्न भिन्न की सेनाओं को मुगलों के अभिमान को तोड़े। नंगे पैरों तेरे दर पर चलकर औरंगजेब आया। अखंड ज्योत की रीत चलाई चरणों में मां शीश नवाया। सूर्य उपासक जगह देव जी राजनवलगढ़ में करते थे। भंवरा वाली माँ की पूजा रोज नियम से वो करते थे। अपनी दोनों रानी के संग देश निकाला मिला था उनको। पहुंच गए कन्नौज नगर में जय चंद ने वह शरण दी उनको। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले काली ने हुंकार भरी थी। भंवरा वाली बन कंकाली दान लेने को निकल पड़ी थी। सारी प्रजा के हित की खातिर जगदेव ने शीश दिया था। शीश उतार के कंकाली के श्री चरणों में चढ़ा दिया था। भंवरा वाली की कृपा से जीवन उसने सफल बनाया। माता के चरणों में विराजे शीश कदानी वो कहलाया। सुंदर नगरी जीण तुम्हारी सुंदर तेरा भवन निराला। यहाँ बने विश्राम गृहों में कुंडी लगे लगे ना ताला। करुणामय माँ जीण भवानी जो भी तेरे धाम न आया। चाहे देखा हो जग सारा जीवन उसने व्यर्थ गवाया। आदिकाल से ही भक्तों ने वैष्णव रूप में माँ को ध्याया।
वैष्णव देवी जीण भवानी की है सारे जग में माया। दुर्गा रूप ये देवी माँ ने महिषासुर का वध किया था। काली रूप में सब देवों ने जीण का फिर आह्वान किया था। सभी देवताओं ने मिलकर काली रूप माँ को ध्याया। अपने हाथों से सुरगढ़ ने माँ को मदिरा पान कराया। वर्तमान में वैष्णव रूप में माँ को ध्याए ये जग सारा। जीण जीण भज बारंबारा, हर संकट का हो निस्तारा। जीण जीण भज बारंबारा, हर संकट का हो निस्तारा। माँ जीण का नाम गुंजायमान हो और माँ के सेवक यहाँ उपस्थित न हो, ऐसा नहीं हो सकता। समस्त भक्तगणों के साथ श्री जीण धाम के प्रमुख पुजारी हमारे बड़े भैया गुरुदेव सुरेंद्र जी परासर यहाँ पधार रहे हैं। एक बार दोनों हाथों को खोल के जोरदार तालियां। जीण जीण भज बारंबारा, हर संकट का हो निस्तारा। सिद्धपीठ का जल शिखर बना जीण का धाम। नित्य की पर्चा देते हैं पूर्ण करती काम। जयंती जीण माई की जय, हर्ष भैरू भाई की जय। जयंती जीण माई की जय, हर्ष भैरू भाई की जय। श्री माँ जी के चरणारविंद तो सुरेंद्र भैया जी अभिनंदन है। माँ के चरणारविंद माँ के लाडले। आप सब मिलके एक उच्च स्वर में माँ की इन पंक्तियों को दोहराइए और मेरे साथ कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी हो, जीण नाम होता हितकारी। कौन सो संकट है जग माही हो, जो मेरी मैया मेट न पाए। जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ। घबरा वाली मेरी जीण जयंती माँ। जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ। घबरा वाली मेरी जीण जयंती माँ। जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ। घबरा वाली मेरी जीण जयंती माँ। ओ मेरी जीण जयंती माँ, मेरी जीण जयंती माँ। महारानी की कृपा से कुल मिलाकर के आपने कुल एक अध्याय पूरे किए। कितने अध्याय? कितने? ओनली बधाई हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहला अध्याय पूर्ण हुआ और अब हम आपके सामने कथाओं को लेकर पढ़े, लेकिन उससे पहले मैं चाहूं आपकी पंक्तियां मिलकर आए। ओम जीण मंगलम जीण नाम मंगलम। बोले जीण मंगलम जीण नाम मंगलम। ओ जीण माको गोरे आधा मंगलम। बोले जीण माको ओ जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम। हो जीण नाम मंगलम। देखो आबू रोड में जीण माँ की जयकार कैसे गूंजेगी मैं देखना चाहूं। एक बार जितने भगत हैं सबके हाथ ऊपर हो जाए। पहला अध्याय पूरा हुआ, सबके हाथ ऊपर और ताली बजा के जीण मंगलम हो जीण नाम मंगलम। जीण मंगलम जीण नाम मंगलम। हो जीण माँ को गौरिया धाम मंगलम। हो जीण माँ को गौरिया धाम मंगलम। जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम। हो जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम। जीण मंगलम जीण नाम मंगलम। जीण मंगलम जीण नाम मंगलम। ओ जीण माँ को गौरिया धाम मंगलम। जीण माँ को गौरिया धाम मंगलम। जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम। हो जीण नाम मंगलम। आपकी तालियों की आवाज माँ जीण को सुनाई देनी चाहिए। बजाइए तालियां जोरदार। जीण जी जीण जी हर्ष हर्ष। जीण जी हर्ष। देखो जी मैं कहूं जीण जीण, आप कह रहे हैं हर्ष हर्ष। जीण माता के भैया का नाम हर्ष। हर्ष का मतलब खुशियां। खुशियां खुशियां। तालियां बजाओ। जीण जी हर्ष हर्ष। जीण जी हर्ष हर्ष। जीण जी जीण जी। एक हाथ जीण के लिए, दूसरा हाथ हर्ष के लिए और तालियां बजा के वो एक साथ। जीण मंगलम हो जीण नाम मंगलम। हो जीण मंगलम जीण नाम मंगलम। हो जीण माँ को गौरिया धाम मंगलम। हो जीण माँ को गौरिया धाम मंगलम। जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम। हो जीण नाम मंगलम। अब देखो आबू रोड वाले आपकी बारी। जिनके पास ये पुस्तिका है एक बार उठा लो अपने हाथों में। पहली पेज माँ जीण की तस्वीर को सामने की तरफ महारानी को दिखाना। देखो कोई शर्म नहीं चलेगी। जीण माँ की तस्वीर दिखनी चाहिए। पूरे हाथ खड़े करो ऐसे सीधे। आइए सुरेंद्र भैया जी। अब
जीण का, सबके हाथ ऊपर, माँ की तस्वीर। एक बार आज देखो सारे भक्तों के साथ हमारे प्रोफेशनल SLR कैमरा चल ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना एक बार सौरभ मधुकर का कैमरा आप लोगों को कैप्चर करे। सारे के सारे भक्त अपनी जीण माता की पुस्तिका को अपने माथे पे लहराते हुए एक साथ। जीण माता मंगल पाठ मंगलम, जीण माता मंगल पाठ मंगलम, देखो जीण माता मंगल पाठ मंगलम, जीण माता मंगल पाठ मंगलम, वो जीण माता सर पे है हाथ मंगलम, हे जीण माता सर पे है हाथ मंगलम, जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम, हो जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम, बोलिए जीण मंगलम, हो जीण नाम मंगलम, आइए जीण मंगलम, जीण नाम मंगलम, हो जीण मातो गौरिया धाम मंगलम, बोलिए जीण मातो गौरिया धाम मंगलम। अच्छा आप बताओ, जीण जीण भज बारम बारा हर संकट का नाम जपे मैं खुश हो जावे तालियां बजा के बोलिए जीण वेरी गुड, लाउडली जोरदार एक बार और गाइए, जीण मंगलम, हो जीण नाम मंगलम, गाइए गाइए, जीण मंगलम, और मंदिर कहाँ? जीण माता गौरिया धाम मंगलम, जीण माता मधुकर भी क्यों ना एक बार आबू रोड की धरती पर हर भक्त के सिर पर एक एक जीण मां का मंदिर हो। वो कैसे कैसे? अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाए ऐसे और इसे जोड़ दे ऐसे। अरे वाह, सारे के सारे देखो सुरेंद्र जी हमारे गुरुदेव पूछ रहे हैं कि कितने भक्त अपने अपने सिर पे एक एक मंदिर महारानी का बनाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा सुरेंद्र भी आप भी एक मंदिर अपने सिर पे बना लो, कमाल, वेरी गुड। अरे हाथ तो खड़े कर लो सीधे। रुक जाओ जी, हाँ क्या पूछने का? मंगल की ओपनिंग कौन कौन करना चाहते हैं? सारे हैं, एक अध्याय उन्होंने कर लिया। हाँ एक अध्याय पूरा कर लिया। चलो मधुकर भैया एक बार एक मंदिर अपने सिर पे बन गया है और झूम के जीण मंगलम, हो जीण नाम मंगलम, हे जीण मंगलम, जीण नाम मंगलम, हो जीण माता गौरिया धाम मंगलम, हो जीण माता गौरिया धाम मंगलम, जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम, हो जीण नाम मंगलम मंगलम, एक बार फिर से हो जीण माता, जीण माता, जीण माता मंगल पाठ मंगलम, देखो जीण माता मंगल पाठ मंगलम। सुरेंद्र भैया, गुरुजी, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं और पता है ना कि आप सबकी ये फोटो जो है ना अखबारों में आने वाली है कल की। तो अच्छी सी स्माइल वाली फोटो तो दो, पहले हाथ खड़े करो ऐसे पुस्तक के साथ सबके ऊपर, और कैमरे वाले भैया स्माइल वाले फोटो। चलो सारे के सारे फिर से एक बार जीण माता मंगल पाठ मंगलम, जीण माता मंगल पाठ मंगलम, ओ जीण माता सर पे है हाथ मंगलम, ओ जीण माता सर पे है हाथ, जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम, हो जीण नाम मंगलम मंगलम मंगलम, जीण मंगलम, हो जीण नाम मंगलम, जीण मंगलम, जीण नाम मंगलम, जीण माता गौरिया धाम मंगलम मंगलम, जीण माता गौरिया राम मंगल। अच्छा लगा तो तालियां भी बजनी चाहिए मंगलम वाली, मंगलम वाली, मंगलम। जय जयंती माता की जय 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 जय। सौरभ मधुकर का एक सिद्धांत है, जयकार लगाओ तो चार लगाओ और जोरदार लगाओ। जय जयंती माता की जय 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 जय। हर्ष भैरव भ्राता की जय 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 जय। हाँ भैया लोग कह रहे थे कि भाई जो समिति के सदस्यगण हैं थोड़ी व्यवस्था को कायम रखेंगे, और वाकई मुझे इतनी खुशी हो रही है। हाँ पीछे की व्यवस्था संभालेंगे। विकास में मुझे तो आबू रोड जब आपने कहाँ कार्यक्रम देखा था अपने लास्ट? बागरा और अहमदाबाद वाले भी आए हैं, भैया लोगों ने बुलाया था जीण माता समिति, इनके लिए भी तालियां बजा दो जोरदार, क्योंकि अगर ये ना बुलाते और ना देखते, हालांकि गुरु जी तो बहुत पहले से सौरभ मधुकर को जज करके बैठे थे कि कभी ना कभी बुलाना है, कैसे नहीं तो जालौर में अपन मिले थे। वो बागरा था, जालौर था। जालौर कितने दूर से है यहाँ पे? या प्रॉमिस ते करा रहे हो माई के सामने, लेकिन अभी बोली आप बात करेंगे और महारानी की कृपा हुई 31 दिसंबर जीण भवानी के मंदिर में, बट फ्लाइट शेड्यूल नहीं होने पाने के कारण आज मन की पूरी हम यहाँ करेंगे, है ना। आज हम इसी जगह को क्यों ना जीण धाम बनाकर माँ की उस महिमा का गुणगान करें। बोलो जीण जयंती माता की। फिर से एक बार आइए, देखना चाहते हैं कितने ऐसे यहाँ भक्त हैं जो माँ जीण जयंती की भक्ति में रमना चाहते हैं। इस बार आपको तालियां नहीं बजानी है, इस बार आपको शुभ कियां बजानी। उठाओ अपने दो हाथ।
सबके हाथ बंद, चलो सारे के सारे अपने हैंड्स को अप कर लो, कम ऑन, ऐसे। जीण मंगलम ओ जीण नाम मंगलम, जीण मंगलम ओ जीण नाम मंगलम, जीण मातो गौरिया धाम मंगलम, ओ जीण मातो गौरिया धाम मंगलम, जीण नाम मंगलम 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 हो जीण नाम मंगलम 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 हो जीण नाम मंगलम 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 हो जीण नाम मंगलम। अच्छा लगा जितना उतनी तालियां आपके लिए, जोरदार। मां जीण जयंती के द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आपको बता दें, दूसरा अध्याय बीसे से बी रखिए। हो कथा स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है इतिहास के पन्नों से उद्घाटित मां जीण जयंती की वो कथा जो अब तक ऐतिहासिक बनी थी, लेकिन इस मंगल पाठ के माध्यम से, श्री जीण सेवा समिति के माध्यम से घर घर जानी गई। आइए इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और जानते हैं इसमें क्या अंकित है। ये कथा इतिहास की है, भक्ति और विश्वास की, ये गाथा जीण भवानी की, ये कथा ये कथा ये गाथा हर्षनाथ की। आखिर किस प्रकार से जीण भवानी और हर्षनाथ की गाथा घर घर गाई गई, कलयुग में किस प्रकार से पूजनीय हुई, जानने के लिए आइए प्रारंभ करते हैं। जीण मंगल 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 जीण मंगल। आखिर उस राजस्थान की मरुभूमि में ऐसी कौन सी बात थी, ये गाथा गौरिया धाम की, आखिर क्यों गौरिया की मिट्टी को ही मां ने चुना। ये कथा है राजस्थान की, ये मर्यादा क्षत्रिय कुल की, और उस गांगो प्रदेश में रहने वाले गांगो सिंह ने आखिर कौन सा वचन दिया था अपनी पत्नी को। ये कथा गंगो सिंह चौहान की। समस्त कथाओं को जानने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और महारानी के नाम की तालियां बजा के शुभारंभ। जीण मंगल 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 जीण मंगल। आखिर उस अभिमानी राजा जब दिल्ली की सल्तनत पर यह आवाज गुंजायमान हुई, महाराज गौरिया काजल शिखर पर्वत पर एक ऐसी अद्भुत देवी का मंदिर है जिसमें भक्तों की भीड़ जुट रही है, आपसे भी बड़ी जय जयकार गूंज रही है। मां ने आखिर किस प्रकार से उस शहंशाह का मान सम्मान दर्प किया। गाथा भंवरों की रानी की, उस शहंशाह अभिमानी की, मां अटल छत्र छत्राणी की। ये गाथा जीण भवानी की। जितने लोग बैठे हैं आप पढ़ेंगे सुनेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी आंखों के सामने वो दृश्य भी दिखाई देगा। एक बार अपने अपने हाथ खड़े कर लो सीधे पूरे के पूरे और हमारे साथ प्रारंभ करो। जीण मंगल 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 जीण मंगल। राजस्थान गौरिया धाम काजल शिखर, सारी कथाएं एक एक करके प्रारंभ करें। द्वितीय अध्याय, अध्याय नंबर द्वितीय, श्री जीण माता का वो अध्याय आगे की ओर रक्षित हो।
हर अध्याय के बाद माँ की कथा आपके समक्ष हम रखेंगे और माँ की चुनरी, माँ की मेहंदी प्रसंग को भी हम आगे की ओर अग्रसित करेंगे। हो जीण जीण भज हर संकट का हो महारानी नाम जपे माँ खुश संकट हर लेती। कौन है ये माता? जय अम्बे माँ जय जगदम्बे। आखिर क्यों इन्हें चीड़ भवानी कहते हैं? भंवरा वाली मेरी चीड़ भवानी माँ। मैया किसकी? जय अम्बे माँ मेरे जगदम्बे माँ। भंवरा वाली भंवरा वाली मेरी चीड़। जो माने माँ को अपना, जरा मिलकर हमारे साथ गाइए। चीड़ चीड़ भज बारंबारा हो हर संकट का हो निस्तारा। नाम जपे माँ खुश हो जावे संकट हर लेती है साये। जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ। भंवरा वाली मेरी चीड़ भवानी माँ। बोलिए जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ। भंवरा वाली मेरी चीड़ जयंती माँ। माला बाबा अर्चन पूजा माँ तो जयंती की करते थे। पारासर ब्राह्मण कुलवंशी देवी की सेवा करते थे। माला बाबा के सेवा काल में वाम मार्गी यहाँ पे आए। अखंड धून की सिद्ध पीठ के टिकट में ही चालू करवाए। कई वर्षों तक वाम मार्गी चीड़ धाम में समय बिताए। पूरी संप्रदाय के महंत जी उन सबके सरदार कहाए। चीड़ धाम से वाम मार्गी कालांतर में कूच किए हैं। जाते हुए माला बाबा को अखंड धूनी सौंप गए हैं। कपिल मुनि भी उसी काल में चीड़ धाम में आन पधारे। घोर तपस्या करी वहां पर पर्वत से निकले जलधारे। कपिल धार की वह जलधारा कुंड रूप में वहां विराजे। उसी कुंड के जल से पुजारी मैया को स्नान कराते। आदि काल की सच्ची घटना भक्तों तुमको आज सुनाऊं। जीवन पाई हर्षनाथ के जीवन का वृत्तांत सुनाओ। राजस्थान के जिला चूरू में खांभू नामक एक ग्राम था। चौहानों के ठाकुर राजा गंगो सिंह का वहाँ राज था। माला पुजारी को दर्शन दे मात जयंती एक दिन बोली। जीर्ण रूप में मैं प्रकटूंगी उनसे सच्चा भेद ये खोली। जीवन बाई नाम की कन्या गंगो सिंह के घर जन्मेगी। मेरी शक्ति से कलयुग में हर घर उसकी पूजा होगी। एक दिन राजा गंगो सिंह जी खेलन को शिकार गए थे। वहाँ लोहागर जी के पास में परी से नैनाचार हुए थे। सुंदरता से मंत्र मुक्त हो गंगो सिंह जी परी से बोले शादी करना चाहूं मैं तुमसे। मेरी अर्धांगिनी तू होले। परी ये बोली सुनो हे राजन मुझसे मेरा भेद न लेना। अगर भेद की बात करोगे फिर पीछे तुम मत पछताना। शर्त ये मेरी ध्यान से सुनना। जब भी मेरे कक्ष में आओ अंदर आने से पहले ही शयन कक्ष को तुम खटकाओ। शर्त मान कर गंगो सिंह ने परी के संग में ब्याह रचाया। प्रेम और विश्वास के बल पे अपना जीवन रथ चलाया। परी की कोकस जीवन पाई हर्षनाथ दोनों थे जन्मे। बड़ा प्रेम आपस में रखते भाई बहना अपने मन में। मन की कोमल जीवन पाई सच्ची सीधी भोली भाली। हर्षनाथ ने निज बहना की कोई बात कभी ना टाली। एक दिन राजा गंगो सिंह जी परी से मिलने घर में आए। सीधे शयन कक्ष जा पहुँचे बिना द्वार को ही खटकाए। शयन कक्ष के अंदर जाकर देख नजारा वो चकराए। परी बनी थी वहाँ सिंह ने गंगो सिंह मन में घबराए। परी ये बोली सुनो हे राजन भेद मेरा तुम जान गए हो। अब तुम मुझसे मिल न सकोगे। वादा अपना भूल गए हो। शर्त तोड़कर तुमने राजन वादे का अपमान किया है। इतना कहकर झटपट इंद्रलोक प्रस्थान किया है। कुछ दिन उसके साथ में रहकर गंगो सिंह परलोक से
भारे, बड़े हुए थे फिर वो दोनों, बन के एक दूजे के सहारे। हर्षनाथ ने क्या है रचाया, सुंदर भावज घर में आई, प्यारी भाभी को पाकर वो मन में फूली नहीं समाई। भाई बहन का प्रेम अनोखा, भाभी को बिल्कुल ना भाया, फूट डालने उसके मन में भावज ने एक चाल रचाया। जीण भवानी के उद्गम का सच्चा हाल कहूँ मैं सारा, जीण जीण भज बारंबारा, हर संकट का हो निस्तारा। सिद्ध पीठ का जल शिखर, बड़ा जीर्ण का धाम, भक्तों बड़ा जीर्ण का धाम। नित की परचा देत है और पूर्ण करती काम। जयंती जीर्ण माई की जय, हर्ष भैरू माई की जय। जयंती जीर्ण माई की जय, हर्ष भैरू माई की जय। मंगल भवन अमंगल हारी हो, जीर्ण नाम होता हितकारी। कौन सो संकट है जग माही, जो मेरी मैया। जय अम्बे माँ, बोलो जय जय माँ खबरा। एक बार फिर से भंवरा वाली किसकी? मेरी। भंवरा वाली किसकी? मेरी। जिनकी भंवरा वाली हो वो अपने हाथों को ऊपर की ओर निछावर करे, तालियां बजा के एक साथ फिर से। भंवरा वाली की जय, दुर्गा काली की जय। भंवरा वाली की जय, दुर्गा काली की जय। बोलो बोलो प्रेमियों जीण माता की जय। बोलो बोलो प्रेमियों जीण माता की जय। ओ भंवरा वाली की जय, दुर्गा काली की जय। भंवरा वाली की जय, दुर्गा काली की जय। बोलो बोलो प्रेमियों जीण माता की जय। बोलो बोलो प्रेमियों जीण माता की जय। ओ बोलो बोलो प्रेमियों जीण माता की। महारानी, आपकी कृपा से कितने अध्याय पूरे हुए? कितने? ओनली वेरी गुड, इंग्लिश हिंदी दोनों। आप चले। कथा प्रारंभ होती है आपसे। मंगल पाठ के मध्य में सौरभ और मधुकर प्रश्न पूछेंगे मां जीर्ण जयंती के जीवन चरित्र की गाथा। जो भक्त सही जवाब देगा उसे मिलेगा मां जयंती के द्वारा बिल्कुल प्यारा सा गिफ्ट, बिल्कुल फ्री। क्योंकि एक सास भी कभी बहू थी। अगर मैं सही जवाब दूंगा मुझे मिलेगा? तुम्हें क्यों मिलेगा? तुम तो नहीं, अच्छा, ये भक्तों के लिए। पूछने वाला तो मैं ही रहूंगा, तो मुझे क्या है? सुनिएगा, कथा को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हम मां जयंती की इस पुस्तिका का सिर्फ स्मरण किया, रीडिंग दिया, पढ़ के अपने अपने घर गए। नो, आज आपको मां जयंती की एक एक कथा को जानना है, समझना है। आपके दिल में मां की कथा बसानी है। कथा प्रारंभ होती है गांगो प्रदेश से। उस गांगो प्रदेश में उस समय के एक राजकुमार थे जिनका नाम गांगो सिंह जी था। चौहान वंश के राजकुमार गांगो सिंह मां जयंती की अनन्य आराधना किया करते थे। सर्वदा मां जयंती की तपस्या अर्चना में लीन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मां जयंती गांगो सिंह की तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट होती है। मां ने कहा, गांगो, तुम्हारा तपस्या, तुम्हारी ये तपस्या निश्चल है, अत्यंत पावन है। इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे ही वंश में तुमसे ही जन्मे संतान मेरे रूप में तुम्हारे कुल के मान सम्मान को उजागर करेगी। और यहां तक जो भी वक्त तुम्हारे उस वंश का जीर्ण जयंती स्वरूप नाम को धारण करेगा, उसके घर में, उसके आंगन में सदा कल्याण ही कल्याण होगा। बोलो जीर्ण जयंती माता की। परंतु इसके लिए तुम्हें लोहारगल के पार घनघोर जंगल की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। इतना सुन राजन ने उस स्वप्न से उठते ही अपने तेज तरार घोड़े पर सवार हो निकल पड़े लोहारगल की उस धरती की ओर जिधर अनजान स्वर्ग बसता था, जहां की दुनिया
अत्यंत रमणीय थी। रमणीय अर्थात सुंदर, मन को मोह लेने वाली। परियों की कलकलाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, नदियों के कलकल करते धार, बहते वायु मार्ग, पहाड़ों में लगे पुष्प फल आदि। उस क्षण राजा निकल पड़े। तेरी लीला परम पार प्रभु, तेरी लीला परम पार, दीवारों लोहा गले के पार। खबर नहीं सुन रही कि किस ओर जा रहे हैं। घनघोर जंगल में प्रवेश किया राजा ने, और हुआ क्या? ओ राजा खेलण गयो शिकार, दीवानों लोहा गले के पार। हमारे साथ इस कथा में जितने लोग चलना चाहते हैं हाथ खड़े कर ले सीधे। आपको लिए चलता हूं इस कथा में तालियों के साथ। ओ राजा खेलण गयो शिकार, राजा खेलण गयो शिकार, दीवानों लोहा गले के पार। ओ राजा खेलण गयो शिकार, दीवानों लोहा गले के पार। हो तेरी लीला परम पार प्रभु, तेरी लीला परम पार, दीवानों लोहा गले के पार। ओ राजा खेलण गयो शिकार, दीवानों लोहा गले के पार। ओ राजा खेलण गयो शिकार, दीवानों लोहा गले के पार। हम सभी झूमेंगे, कोई नहीं बैठेगा। लेकिन अब कथा की ओर चलते हैं। राजा घनघोर सिंह प्रस्तुत हो जाते हैं उस घनघोर जंगल में, और जहां का वातावरण अत्यंत मन को लुभा लेने वाला था। हो एक दिन राजा घनघोर सिंह जी खेलन गयो शिकार। हो एक दिन राजा घनघोर सिंह जी खेलन गयो शिकार, और स्वर्गलोक की परी से उनका हो गया नैनाचार। हो स्वर्गलोक की परी से उनका हो गया नैनाचार। राजा जब घनघोर सिंह स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी को उस नगर में, उस पर्वत अंचल में देखते हैं, पूछ पड़ते हैं, देवी पहले आपको कभी यहाँ नहीं देखा, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? हे महाराज, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ और मैं यहाँ हमेशा आया करती हूँ, परंतु आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं घांगो प्रदेश का राजकुमार घनघोर सिंह हूँ। ये सारी सत्ता, ये जन, ये वन, ये उपवन सब मेरा है। ये राज घांगो प्रदेश मेरा है। परंतु मैं आपको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। हे देवी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मुझसे परिणय का वर स्वीकार करो, मुझे अपने वर रूप में स्वीकार करो देवी। क्षमा करें महाराज, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, परंतु अगर आप मुझसे अनुनय विनय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मेरी 2 शर्तें माननी हो। 2 शर्तें? वो कौन सी शर्तें हैं देवी? मैं महाराज हूँ, मेरे लिए कुछ भी औदेय नहीं है, आप कह के तो देखिए। तो सुनिए महाराज, मेरा पहला शर्त ये है, मेरो भेद कदय नहीं लेवो, पहलो वचन भराओ। मेरो भेद कदय नहीं लेवो, पहलो वचन भराओ। दूसरा शब्द क्या है देवी? रंग महल में जद थे आवो, दरवाजो खटकाओ। दोनों शब्दों को सुन लेने वाले आपकी तालियों के साथ 4, 3, 2 1 गो। मेरा भेद कदय नहीं लेवो, पहलो वचन भराओ। रंग महल में जद थे आवो, दरवाजो खटकाओ। रंग महल में जद थे आओ, दरवाजो खटकाओ। क्या सोच रहे हैं महाराज? क्या ये दोनों वचन आपको
स्वीकार है। दोनों वचन करो स्वीकार, दीवानो लोहागर के पार। ओ राजा खेलड़ गयो शिकार, दीवानो लोहागर के पार। ओ तेरी महिमा परम पार, प्रभु तेरी लीला परम पार, दीवानो लोहागर के पार। आप लोग कहीं आर पार तो नहीं गए ना? अच्छा एक काम करो, आबू रोड वालों को मैं जो कह रहा हूँ वैसा करना है। एक बार आपको करना है, अपने हाथ एक हाथ आगे खड़े करो आगे सामने। जिस प्रकार राजा उस घोड़े पे सवार होकर के निकल पड़े थे, आप देखो शर्म नहीं होनी चाहिए, सबके हाथ आगे होने चाहिए। प्लीज आगे कर लो। ऐसे तो राजस्थान में ऊंट ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको घोड़े पे बैठा रहा हूँ। चलो रेडी, उसका भी आनंद ले लो। सभी रेडी और मिलके। वो राजा खेलड़ गयो शिकार, दीवानो लोहागर के पार। वो राजा खेलड़ गयो शिकार, दीवानो लोहागर के पार। ओ तेरी लीला परम पार, प्रभु तेरी लीला परम पार, दीवानो लोहागर के पार। ओ राजा खेलड़ गयो शिकार, दीवानो लोहागर के पार। ओ राजा खेलड़ गयो शिकार, दीवानो लोहागर के पार। बोले जीण भवानी मैया की। जिनको जितना अच्छा लगा एक बार तालियां जोरदार जिन मां के नाम की। और जब राजा वापस आने लगे, उन्हें 3 सखा मिल गए ऐसे दोस्त, और उनसे उन्होंने कहा क्या? कि अभी नृत्य मत करो, जब जन्मोत्सव आएगा तो नृत्य करना। और उस समय अगर बैठे रहोगे तो आपको लग जाएगी फाइन। तो आप तैयार हैं? एक अध्याय के बाद हम मनाएंगे जीण माता का जन्मोत्सव। तो एक जयकार जोरदार बोलो जीण भवानी मैया की। जैसा है ना, ये आबू रोड हो गया है ना, लेकिन इतने भगत उत्सुक हो गए, ये बेकाबू रोड हो गया है। हमसे वेट भी हो रहा है ना, तो हम इसके बाद जन्मोत्सव मनाएंगे। एक जयकार जोरदार बोलो जीण भवानी मैया की। राजा खेलड़ गयो शिकार, दीवानो लोहागर के पार। ओ राजा खेलड़ गयो शिकार, दीवानो लोहागर के पार। 2 अध्याय पूर्ण हुए, तीसरे अध्याय के लिए प्रवेश प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ किया जाए, एक बार ऐसे कहो, प्रारंभ किया जाए। वाह क्या बात जी महाराज। तीसरा अध्याय महारानी का प्रारंभ करते हैं। एक एक कथा आपके सामने होगी, सारी कथाओं को हम आपके सामने लिए चले। चलिए, माँ जयंती के चरणारविंद विराजमान हो। हाथों को जोड़ ले सारे भक्त, आंखों को बंद करें, माँ जयंती के चरण कमलों का स्मरण करें और मेरे साथ ओम ध्वनि उच्चारित करते हुए माँ के चरणारविंद। हरे ओम, हरे ओम, हरे ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शरणागत के पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो। हे माँ जीण जयंती हमारी रक्षा करो, तुम ही चराचर जगत की आधीश्वरी हो। जीण जीण भज पारम, गाइए, हर संकट का नाम जपे माँ खुश, संकट हर लेती। संकट हरने, मंगल करने का स्मरण करते हुए आइए शुभारंभ करते हैं। जीण जीण भज पारम हर संकट का हो निस्तार, नाम जपे माँ खुश हो जावे, संकट हर लेती है साये। जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, भवरा वाली मेरी जीण जयंती माँ। जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, भवरा वाली मेरी जीण। आइए मंगल पाठ की एक एक पंक्ति। जिनके हाथ में मंगल पुस्तिका हो वो पुस्तिका को देखें, जिनके हाथ खाली हो माँ के नाम के लिए तालियां बजा के
राजपूतों में चुनरी का तब ऐसा चलन हुआ था जारी थी जो त्योहारों के अवसर पर चुनरी लाए उठाए भाई हर्षनाथ की चुनरी देख कर भावज बोली करके बहाना जीवन को यह बड़ी पसंद है ये ही चुनरी मुझे उड़ाना भोले भाले हर्षनाथ ने पत्नी की बातों को माना निज पत्नी की चालाकी से भाई था बिल्कुल अनजाना जीवन के संग अगले ही दिन भाभी पानी भरने आई बातों ही बातों में उसने जीवन को यह बात बताई तुमसे ज्यादा तेरा भाई मुझसे प्रेम करे है जीवन जीवन को विश्वास न आया शर्त लगी दोनों में उस क्षण भाभी बोली अमुक चूनड़ी फिर वो मुझको आज उड़ाए तब तुम नल नल जान ही लेना तुमसे ज्यादा मुझको चाहे होनी तो होकर रहती है दोनों पानी भर कर लाई घड़ा उतारे के हर्षनाथ ने पत्नी को चुनरी ओढ़ाई भारी ठेस लगी जीवन को नैनों से कहीं अश्रुधारा घड़ा फोड़ दौड़ी घाटी में छूट गया पीछे जग सारा भाई पीछे दौड़ा आया पहना तो वो लाख मनाया लेकिन उसने एक न मानी होनी ने क्या जाल बिछाया अब भैया मैं घर नहीं जाऊं हर्षनाथ को वो बदलाती वो माया सब छोड़ चुकी हूँ तजदी घर और सखा सखा दिए पर्वत के ऊपर जीवन ने जाकर इतना तीर बहाया नैनों से जो काजल निकला काजल शिखर वही कहलाया शक्ति की फिर घोर तपस्या जीवन बाई करने लगी हर्षनाथ के मन में भक्तों शंकर जी की भक्ति जागी उलट दिशाओं में मुंह करके घोर तपस्या दोनों ने की आदि शक्ति मां भवरा वाली जीवन के सम्मुख मां प्रकट होए कर मात जयंती जीवन बाई से जो बोली मेरी लो तुमसे मिलने से कहना होगी क्षीण भवानी घर घर तेरी पूजा होगी बोली मां भवरों की रानी कलयुग में पूजी जाओगी तुम भी वन भवरों की रानी द्वापर युग में नंद के घर में एक कन्या ने जन्म लिया था वासुदेव ने उस कन्या को कृष्ण के बदले बदल दिया था कन्या रूप में मात जयंती आठवीं वन संतान थी आई कलयुग में मां क्षीण भवानी वही जयंती बनकर आई हर्षनाथ ने शिव शंकर को करके तपस्या खूब रिझाया भोले जी की कृपा से फिर भैरव रूप उन्हीं से पाया शंकर जी का भवन निराला हर्ष नाम के पर्वतों पर भैरव हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है उस भूमि पर सच्ची घटना मैं बतलाऊं सच्चा हाल सुनाऊं सारा जीण जीण भजबारंबारा हर संकट का हो निस्तारा सिद्धपीठ का जल शिखर बना चीड़ का धाम भक्तों चढ़ा चीड़ का धाम नित्य की परिचा रेत है पूर्ण करती काम जयंती चीड़ माई की जय हर्ष भैरू बाई की जय जयंती चीड़ माई की जय हर्ष भैरू बाई की जय आप कह रहे हैं मंगल भवन उच्च स्वर में जोरदार चीड़ नाम होता हित महारानी कौन सो संकट जो मेरी मैया है विश्वास कि मेरे सारे दुखों को हरने वाली मेरे मंगल करने वाली मेरे संकट हर लेने वाली मां जयंती है तो अपने हाथों को उठाना तालियां बजा के कहना जय अम्बे मां जय जय जगदम्बे मां भवरा वाली मेरी चीड़ जयंती गाइए गाइए जय अम्बे मां जय जय जगदम्बे मां भवरा वाली मेरी चीड़ जयंती ओ भवरा वाली की जय दुर्गा काली की जय भवरा वाली की जय दुर्गा काली की जय बोलो बोलो प्रेमियों जी माता की जय बोलो बोलो प्रेमियों जी माता की जय बोलो बोलो प्रेमियों जी माता की जी माता की जी माता की जय बधाई हो मधुकर भैया हे बहुत ठंड लग रही थी हमें अगले आपने मुझे ये क्या सालों साल हम आपका ये साल याद रखेंगे वेरी गुड थैंक यू बी है ना आगे की ओर अक्षय। बधाई हो एक बार आपके स्वर सुनाई दे बधाई हो अरे बधाई किस बात की गुरुजी बताएंगे बधाई किस बात की बधाई किस बात के भी बांटने वाले हैं नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि सारे पंडाल को नचा के बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करेंगे ना फिर बैठने का जगह नहीं मिलेगा खड़े तो हो जाएंगे बैठेंगे कैसे पीछे अच्छा ये आबू रोड को बेकाबू रोड बना नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अपने दोनों हाथों को ढाल कमा अरे आज नहीं तो कब नाचोगे मौका चूक ये जाओगे कहने की देर थी
अवतार बधाई सारे भक्तान ने चीड़ माता को हो अवतार बधाई सारे भक्तान ने 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 चीड़ माता को चीड़ माता को चीड़ माता को हो अवतार बधाई सारे भक्तान ने चीड़ माता को हो अवतार बधाई सारे भक्तान ने सिंह घर कन्या आई गंगो सिंह घर गंगो सिंह घर कन्या आई जगत हुई देखो जीवन बाहो गंगो सिंह घर कन्या आई जगत हुई देखो जीवन बाई। एक बार जितने लोग अपने अपने हाथ खड़े करो सीधे पूरे के पूरे हाथ मिलके बाजो रे बाजो देखो थार बधाई सारे भगतान ओह बाजो रे बाजो देखो थार बधाई सारे भगतान 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 चीड़ माता को चीड़ माता को चीड़ माता को हो अवतार बधाई सारे भगतान चीड़ माता को हो अवतार बधाई सारे भगतान लुट रहा रे भैया का खजाना लुट रहा रे भैया का खजाना लुट रहा रे अरे भैया का खजाना लुट रहा रे चीड़ माता का खजाना लुट रहा रे भैया का खजाना लुट रहा रे चीड़ माता का खजाना लुट रहा रे लुट रहा रे लुट रहा रे भैया का खजाना लुट रहा रे लुट रहा रे भैया का खजाना लुट रहा रे। आज नहीं तो कब नाचोगे आज नहीं तो कब नाचोगे मौका चूक ये जाओगे। एक बार हो गए भगत सब आप कहने जय हो भगत सब जय हो एनर्जी के साथ जोश के साथ भगत सब जय हो भगत सब जय हो भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे आज नहीं तो कब नाचोगे आज नहीं तो कब नाचोगे मौका चूक ये जाओगे भगत सब देखो वेरी गुड आपको ना दो तालियां मारनी है ऐसे भगत सब हाँ देखो अब मजा आएगा आपकी तालियां दो बजनी चाहिए रेडी कर लो अपने हैंड्स भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे। अब छीड़ माती समिति की बारी एक बार सबके हाथ ऊपर होने चाहिए किसी के हाथ नीचे नहीं होंगे सबके हाथ सीधे और तालियां बजा के बोलो एक साथ ओ मैया नाचन दे
चढ़ते तेरे भक्ता नच तेरे कज में हो शृंगार मैया नाचन जितने लोग हैं सारे के सारे कर चोर मेरे चाले हीरा मोटा से नजर उतार तू कर चोर मेरे चाले हीरा मोटा से नजर उतार तू ओ झैया मारे लुड़राई मैया झैया मारे लुड़राई मैया सोना चांदी मार तू कर चोर मेरे चाले हीरा मोटा से नजर उतार तू क्या कर रहे हैं दोनों हाथ को उठा के छुप के हर प्यारा प्यारा झीण मैया का खूब सजा श्रृंगार सोना सोना झीण मैया का खूब सजा श्रृंगार अरे काली टीकी लगावण ताई काली टीकी लगावण ताई सूरज नीचे उतार तू कर चोर मेरो चाले हीरा मोटा से नजर उतार तू कर चोर मेरो चाले हीरा मोटा से अच्छा बताओ झीड़ माता का श्रृंगार किनको प्यारा लग रहा पूरे हाथ खड़े करो सीधे और तालियां बजा के बोलो यो कूड़े सेड़े कारो यो कूड़े सेड़ा कारो यो कूड़े सीढ़ी कारो यो कूड़े सीढ़े कारो हमारी मैया ने झीड़ मैया ने हमारी मैया ने बनड़ी बना दियो यो कूड़े सीढ़े कारो हमारी मैया ने बनड़ी बना दियो यो कूड़े सीढ़े कारो बाटो बाटो आज बधाई बाटो बाटो आज बधाई भंवरा वाली है घर आई बाटो बाटो आज बधाई भंवरा वाली है घर आई सिंह पे हो के सवार ये मैया कर सोना श्रृंगार ये मैया कर सोना श्रृंगार माताएं बहने आपको महारानी को सजाना है पता है कैसे ओढ़ के चूनरिया हाथ में मेहंदी रचा के आई है रेडी 4 3 2 पाँव में पायलिया ओढ़ के चूनरिया पाँव में पायलिया ओढ़ के चूनरिया हाथ में मेहंदी रचा के आई है माँ ओ प्यारी माता लाड लटाओ माँ को मीठा हाथ उठा के एक साथ बल्ले बल्ले करेंगे 4 3 2 बंदो सिंह के आंगन में लाडो झीड़ भवानी आई बंदो सिंह के आंगन में लाडो झीड़ भवानी आई बाटो आज बधाई सब बाटो आज बधाई बाटो आज बधाई सब बाटो आज बधाई बंदो सिंह के आंगन में लाडो झीड़ भवानी आई बंदो सिंह के आंगन में लाडो झीड़ भवानी आई 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 अच्छा लगा तो बधाई हो अद्भुत आनंद जन्मोत्सव हमने सेलिब्रेट किया अब पारी है थोड़ा थोड़ा चौथे अध्याय की। नीचे की ओर प्रस्थान करें सर हाँ जी मेरा सौभाग्य के रूप में हर्षनाथ का जन्म हुआ आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज जगह बना के दे दीजिए प्लीज नीचे हाँ जी चलिए शुभारंभ करते हैं चौथा अध्याय महामंत्र का जाप करो अपने हृदय को साफ करो ओम श्री जीण भगवते नमः ओम श्री जीण भगवते नमः ओम श्री जीण भगवते नमः ओम श्री जीण भगवते नमः
ओम श्री जीण भगवते नमः। ओम श्री जीण भगवते। चलिए चतुर्थ अध्याय शुभारंभ करने का तैयार। गाइए। जीणे जीण भजे हर संकट का, नाम जपे मां संकट हर ले। जय अम्बे मां जय भवरावाली मेरी जीण जयंती। शुभारंभ करने के लिए है तैयार। शुभारंभ। जीणे जीण भज हर संकट का हो निस्तारा, नाम जपे मां खुश हो जावे संकट हर लेती है सारा। जय अम्बे मां जय जगदम्बे मां भवरावाली मेरी जीण जयंती मां। बोलिए जय अम्बे मां जय जगदम्बे मां भवरावाली मेरी जीण जयंती मां। वर्तमान में साक्षात है विद्यमान आदि भवानी, शक्ति की कृपा से जीवन कहलाई मां जीण भवानी। शिव पार्वती रूप तुम्हारा ताहिनी और लक्ष्मी साजे, माई तरफ से मार्ग शारदा वीणा वादनी आप विराजे। पारासर के कुल वंशों मां की पूजा का हक सारा, जीण भवानी की कृपा से उन सबका चलता है गुजारा। सारे जग में एक अकेली तंत्र वेद की मात भवानी, भक्तों का कल्याण करे है अलवेली भवरों की रानी। चमत्कार है देवी तेरा नमस्कार है मेरा तुझको, दास जानकर अपना माता चरणों में रख लेना मुझको। ऊपर का जल शिखर विराजे, नीचे भवरों वाली साजे, बीच में मैया जीण भवानी। ड्योढ़ी पे हर नौबत बाजे, आठों प्रहर 24 घंटे खुला रहे ये माँ का द्वारा। नंगे पैरों दौड़े आए जिसने मन से नाम पुकारा, ऐसा है दरबार निराला बिन बोले भक्तों की सुनती। बिन मांगे माँ दे देती है भक्तों के कष्टों को हरती। निर्धन दर पे दौलत पावे, लगना झटपट दौड़ा आवे। अंधे को आंखें मिल जाती, भाजन पल में बेटा पावे। दीन दयालु भवरा वाली भक्तों की करती रखवाली। ये ही दुर्गा ये ही लक्ष्मी ये ही काली खप्पर वाली। जग में ऊंचा नाम तुम्हारा, भक्तों को लागे अति प्यारा। सबसे प्यारा तेरा द्वारा, वैभव इस दुनिया से न्यारा। मुखमंडल की आभा भारी, अर्ज करे लाखों नर नारी। भक्तों का कल्याण करे माँ, नित की परिचा दे ले भाई। मन से जो भी नाम पुकारे, कट जाती है विपदा सारी। भक्तों के दुखड़े हर लेती, विघ्न हरण माँ मंगलकारी। सवा मणि का भोग लगे है, सेवक जन गुणगान करे है। शरणागत की लाज रखे माँ, भक्तों का उद्धार करे है। खीर चूरमा और नारियल, हलवा पूरी भोग है प्यारा। जीण जीण भज बारंबारा, हर संकट का हो निस्तारा। सिद्ध पीठ का जल शिखर बना जीण का धाम, भक्तों बना जीण का धाम। नृत्य की परिचा देत है, पूर्ण करती काम जयंती जीण माई की जय। हर्ष भैरू भाई की जय, जयंती जीण माई की। हर्ष भैरू भाई की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, हो जीण नाम होता हितकारी। कौन सो संकट है जग माही, हो जो मेरी मैया बेटे न पाही। जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ भवरावाली मेरी जीण जयंती। ओ मेरी जीण जयंती। माँ की कृपा से कितने अध्याय पूरे हुए? कितने कितने? बचे कितने कितने? सिर्फ 5 अध्याय बचे हैं। चौथे अध्याय की कथा हम आपके साथ लिए चलें, किस प्रकार से हर्षनाथ और जीणबाई का जन्म हुआ। आपको ज्ञात हो गया होगा, अब कोई बात नहीं करना। थोड़ी देर के लिए कथा में प्रवेश करते हैं। हल 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 थोड़ा सा
माँ जी, वाकई आबू रोड में देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमारे आबू रोड की धरती पर हमारे भारत की शान, हमारे भारत की गौरव जो पूरे देश को संभालती है, हमारी पुलिस हमारे भारत की, वो भी व्यवस्थागत तरीके से माँ जयंती के इस मंगल पाठ में सम्मिलित है, क्योंकि माँ सबकी है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। आज सभी माँ जयंती के जितने भी लाडले हैं, जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी सेवक हैं, ऐसा उदाहरण दो कि माँ जयंती के कीर्तन में सब आनंदमय तरीके से हमारे देश के नौजवान भी आपका प्रोत्साहन करें और झूम के गाएं। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है वीरों का। एक बार जरा दोनों हाथ उड़ा के भांगड़ा पाने के लिए 4, 3, 2। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। कथा प्रारंभ हुई, गांगो सिंह के आंगन में जीण जी का जन्म हुआ, हर्ष जी का जन्म हुआ। लेकिन एक दिन रानी से बिना पूछे राजा गांगो सिंह रानी के महल कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं और बिना दरवाजा खटखटाए प्रवेश करने का फल यह होता है कि वो रानी उर्वशी एक सिंहनी का वेश धारण करके अपने कक्ष में, क्योंकि वो एक अप्सरा थी, वो एक परी थी, जिसके फलस्वरूप राजा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि रानी आपके रंग महल में ये सिंहनी कहां से आई। डरते हुए उस राजन के बातों को सुन सिंहनी अपना रूप धारण करती है और एक पुनः सिंहनी से उनकी रानी बनके कहती है, राजन वो सिंहनी कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। रानी, ये क्या कह रही हो? मेरी रानी तो इतनी खूबसूरत है, परंतु वो इतनी भयावह सिंहनी कैसे हो सकती है? हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ा है, आपने वचनों का उल्लंघन किया है। वचन? किस वचन की बात कर रही हो तुम? कौन सा वचन रानी, कौन सा वचन? आप वो भूल गए वचन जब आपने मुझसे परिणय करने से पहले दिया था। आपने उस लोहारगढ़ की पहाड़ियों के पीछे फंसे स्वर्ग लोक संबंध, उस वन में आपने मुझसे कहा था कि मेरे कक्ष में आने से पहले आप दरवाजा खटखटा के प्रवेश करेंगे, और दूसरा वचन कि आप मुझसे मेरा भेद कभी भी जानने का प्रयास नहीं करेंगे। हे रानी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, परंतु मुझे छोड़कर मत जाओ रानी, मुझे छोड़कर मत जाओ। वचनबद्ध हूँ राजन, मैं रुक नहीं सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा। आपने अपना वचन तोड़ा, मैं अब यहाँ से प्रस्थान करती हूँ। इतना कह रानी दैविक लोक की ओर प्रस्थान कर जाती है और यही राजा गांगो से कई दिनों, कई वर्षों के पश्चात अपने रानी के जाने के शोकाकुल, पुत्री और पुत्र दोनों ही विवाह योग्य हो चुके हैं, परंतु एक एक क्षण, एक एक श्वास के लिए अब वो तरस रहे हैं। उनके मन में ये भाव है कि प्रभु थोड़ा सा वक्त दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं। जाने कब आ जाएगा तेरा बुलावा मेरे राम, ओ करने हैं बहुत से काम। बिटिया को अभी विवाह करना है, पुत्र को उसके पांव पे खड़ा करना है। मुझे हर्ष जीने को अभी सही राह दिखाना है, प्रभु यूं ही ना दे देना मेरे जीवन को विराम, करने हैं बहुत से। एक मिनट का अगर और समय होता ना, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटी से बात, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा से बात। अरे बाबुल के तो मन में
सिंह अपने पुत्र हर्षनाथ को बुलाते हैं। हर्ष, इधर आ, इधर आ बेटा। बेटा आज तो मुझे एक वचन दे। पिताजी कौन सा वचन? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए। ना बेटा ना, प्राण मैं तेरे नहीं, अब तो वो आ गया है मेरे प्राण लेने। बापूजी ऐसा वो मत आ कहिए। गया है मेरे प्राण लेने। अब मेरे प्राण निकल जाए तो भी कोई गम नहीं। बस एक वचन मुझे दे मेरे बेटा कि तू मेरी बहना जीन का सदा ध्यान रखेगा, उसे कभी भी रोने नहीं देगा। हाँ बापूजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं अपने अंतिम सांस तक अपनी बहन जीन के साथ रहूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बापूजी मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ। चुप चुप जियो मेरे लाल, चुप चुप जियो। अब मेरे प्राण निकल भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं। जैसे ही ये खबर जीन को पता चलती है, जीन दौड़ी आती है। बापूजी आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। दौड़ी जीन अपने कक्ष में गई, पानी का कटोरा लेकर के बापूजी के सिराने जैसे ही आती है, बापूजी के हाथों के देखते हुए पानी का कटोरा नीचे छूट जाता है। बाबू न बापू है न माँ है। भैया ये भगवान ने हमारे साथ कैसा अन्याय किया है। हे राम, ये कैसा अन्याय है तेरा। उंगली पकड़ कर जिसने हमको चलना सिखाया, बाहों के झूले में जिसने हमको झूला। माँ कैसी है राम ये तेरी माया। माँ तो नहीं रही, पिता भी मुझे छोड़ के चले गए, मेरा अपना ही नहीं रहा, अपनों से दूर हुआ, अपनों का साया, अपनों का साया। मुझको बेटा बेटा कह के कौन बुलाए, कौन मुझे अब ला करके गले से लगाए। ना जीन, तू ना रो, मैं हूं तेरा पिता, मैं हूं तेरी माँ। माँ पिता के हर कमी मैं तुझे नहीं होने दूंगा। जीन मैं हूं ना। हे भगवान, तूने मेरे भगवान को बुलाया। आज एक दूसरे के सहारे बनकर के जीन और हर्ष वहां खड़े थे। जब तक सांस है मेरी तुझको, जीन मैं अपने मृत पिता के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं तेरे साथ चलूंगा। जीन तब तक मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तक सांस है मेरी तुझको कुछ होने ना दूंगा। मत रो बहना जीन, कुछ भी तुझे रोने ना दूंगा। हे विधना कैसा दिन ये दिखाया, कैसी है राम ये तेरी माया। माँ 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 और पिता का सिर से छाया उठ गया। एक दूसरे के सहारे बने हर्ष और जीन धीरे धीरे बड़े हो गए। इस अध्याय में आपको बस सौर मधुकर इतना ही बताएंगे। कोई भी वार्तालाप ना करें, हृदय की गहराइयों से हाथों को जोड़ लें और शांत होकर भी कहीं माँ कि आओ माँ, माँ, भगतों के घर भी आओ माँ। बोलिए बोलिए, आओ भगतों के क्यों आओ भी आओ, क्योंकि माँ परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा ही सहारा है। परिवार
भक्त अपने मुखारबिंद से माँ को अपने अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। आइए माँ के नाम की तालियां जरा जूम की। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। तालियां बजाओ जोरदार। भक्तों के घर भी तालियां रुक दीजिए, जोरदार तालियां। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर भी आओ। क्योंकि देखो माँ, परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा भी सहारा है। परिवार तालियां बजा के हमें तेरा, जो बुलाना चाहे जरा तालियां बजाओ जोरदार। आओ भक्तों के घर भी आओ माँ। बोलिए बोलिए। आओ आज आबू रोड ही माँ, जितने लाल है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में तेरे, आज तेरे चरणों की सेवा से कोई भी ना चुके। एक एक हाथों से 100-100 वजन की तालियां बजी जाएगी। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर भी आज क्षीर माता सेवा समिति की माँ के दरबार में कहना चाहिए कि माँ, कहने को ये घर मेरा है, पर इस पर हक तो तेरा है। कहे ये घर तेरा है, पर इस पर आज आबू रोड को माँ अपने आगे धन्य किया है। हो कहने को ये घर, पर इस पर हक तो 2 दिन के किराएदार है हम, सोनू यहाँ रैन बसेरा है। 2 दिन के किराएदार है हम, सोनू यहाँ रैन। भाई जो मानता हूँ कि माँ के भरोसे उनका पतवार है, पूरे हाथ खड़े करो सीधे, एक भी पकड़ के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। तालियां बजा के जोरदार बोलो। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर भी आओ माँ। गाइए गाइए। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर भी क्यों आओ माँ? परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा ही सहारा है। गाइए। परिवार हमें तेरा, आपकी आवाज आनी चाहिए, जोरदार तालियां बजा के बोलो। आओ माँ। वेरी गुड, लाउडली। भक्तों के घर भी आपकी तालियां और जोरदार बजे। आओ माँ। महारानी आप सबको देख रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है सारे भक्त मां के चरणों में लिपट जाने के लिए है तैयार। कैसे? तेरे चरणों में बिछ जाएंगे, पलकों पर तुझको बिठाएंगे। तेरे चरणों में बिछ, पलकों पर तुझको बिठाएंगे। हम तेरे भजन मीठे मीठे गा गा कर तुझको सुनाएंगे। हम तेरे भजन मीठे मीठे गा गा कर। देखो आज ऐसा लगना चाहिए ना कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम यहाँ हो गया हो, पवित्र स्थान। जरा पूरे हाथ खड़े कर लो सीधे, किसी के हाथ नीचे ना हो, और ऐसा लगना चाहिए कि नदियों की लहरें लहरा रही हो मिलके। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर भी आओ माँ। बोलिए। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर भी आओ माँ। क्योंकि परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा ही सहारा है। परिवार का है हमें। अब आपकी तालियों के साथ भक्तों के घर भी आओ माँ। भक्तों के घर भी एक बार हाथों को ऐसे करना, किसी को बुलाते कैसे, कम ऑन, एक बार यूं झुक के लेफ्ट एंड राइट ऐसे। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। भक्तों के घर भी आओ माँ। बोली बोली। आओ माँ, आओ माँ, आओ
इतना ही, इतना ही। 4 अध्याय पूर्ण हुए, पंचम अध्याय प्रारंभ करें हमारे साथ। हमें तो 15 मिनट लगते। कितने अध्याय पूरे हो गए? 4। पानी किधर है? पानी पिला पिला के गाओ भाई। 5वां अध्याय कथा प्रारंभ करें हमारे साथ। थैंक यू भाई। ये भी सुना दो। इतिहास के पन्नों को फिर से टटोलते हैं। आगे की ओर अक्षर पंचम अध्याय। अब आपको मेन कथा की ओर लिए चलें। समय हमारे पास पर्याप्त नहीं है। ठंड बढ़ रही है, आवाज थोड़ी ठिठुर रही है, मेरी नहीं आप लोगों की। हाँ जीण जीण भज पारम, पीछे वाले हर संकट का नाम जपे मां, संकट हर लेती। आपको मैं बताऊं, जीण माता सेवा समिति की तरफ से खजाने की कूपन रखी गई है। किधर गए भाई? और उसके जिन भक्तों ने खजाने की कूपन ली है उनको स्पेशली मां का खजाना का त्योहार उपहार गिफ्ट मिलने वाला है। लॉटरी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, लकी ड्रॉ के थ्रू। तो अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं ली है तो वो खजाने की कूपन आप तक पहुंचाई जाएगी और जो भक्तों को चाहिए ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आगे की ओर। जीण जीण भज पारम पारा, हो हर संकट का हो निस